मुल्तान में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। M5 गुज़श्ता 8 घंटों से बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक सुबह 4 बजे से शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक के हिस्से को कम हद निगाह की वजह से बंद कर दिया गया था। हुकाम का कहना है कि हद निगाह में बेहतरी आते ही मोटरवे को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बताएं, मुल्तान में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। M5 गुज़श्ता 8 घंटों से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सुबह 4 बजे से शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक के हिस्से को कम हद निगाह की वजह से बंद कर दिया गया था। हुकाम का कहना है कि हद निगाह में बेहतरी आते ही मोटरवे को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बताएं, मुल्तान में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। M5 गुज़श्ता 8 घंटों से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सुबह 4 बजे से शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक के हिस्से को कम हद निगाह की वजह से बंद कर दिया गया था। हुकाम का कहना है हद निगाह में बेहतरी आते ही मोटरवे को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मुल्तान का चौक बहावलपुर बाईपास ट्रैफिक सिग्नल की अदम मौजूदगी के बायस शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। ट्रैफिक का निजाम मुकम्मल दरहम बरहम होने से गाड़ियों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों की बेहंगम आमदोरफ्त मामूल बन चुकी है। आपको बताएं, मुल्तान का चौक बहावलपुर बाईपास ट्रैफिक सिग्नल की अदम मौजूदगी के बायस शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्तान का ये मेन बड़ा चौक है बहावलपुर बाईपास चौक, जो कि शहर के मुख्तलिफ जो शहरों को आपस में मिलवाता है। बहावलपुर बाईपास चौक इस हवाले से बदहाली का शिकार जो है वो सामने है, क्योंकि बहावलपुर से भी यहीं से जाते हैं, देरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ से भी यहीं से जाते हैं, और अगर विहाड़ी जाना है तो कराची जाना है तो वो भी यहीं से जाएंगे। लेकिन इस रोड इस चौक को जो है वो आज तक इसकी हालत जो है वो नहीं बदली गई, जिससे जो इलाका मकीन है, शहरी है, जो मुल्तान में दूसरे शहरों से यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ पर जो है वो काफी इतराज भी करते हैं, और साथ साथ जो है ये जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी काफी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी बात यह है कि इस चौक के ऊपर बहावलपुर बाईपास पर ना तो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ना ही जो है वो ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बराबर चलता है। बदहाली का शिकार है जहाँ पर ना चौक को प्रॉपर खूबसूरत बनाया गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या समझते हैं बहावलपुर बाईपास चौक के हवाले से। भाईजान, इधर बहुत तंगी है, इधर कोई सिग्नल है ना कोई ट्रैफिक वाला होता है, रोड जाम होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ना यहाँ पर खड़े रहते हैं, जिसमें से अगर जानो मतलब घर से निकले तो 2-2.5 घंटे लगते हैं। ना तो रोड कोई बना हुआ है बिल्कुल भी, इधर हर चीज़ टूटी हुई है। देखो, जिसका दिल करे वहाँ खड़ा है, जिसका दिल करे जो कर रहा है, कोई इनसे पूछने ताछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो तजावजात हैं वो भी लगाए हुए हैं। हमारे से बात करने के लिए दूसरे भी शहरी मौजूद हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे बहावलपुर बाईपास चौक के हवाले से। जी सर, पहली बात तो मैं रोई टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि जो इस बहावलपुर बाईपास के बारे में इन्होंने आवाज़ उठाई है। यहाँ पे बहुत मुश्किलात होती है, इशारे नहीं होते, ट्रैफिक जाम होती है 2-2 3-3 घंटे, और चौक के बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा है बाईपास चौक का। यहाँ से बड़ी बड़ी ट्रैफिक गुजरती है जिससे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो बाईपास के हालात देखो हमारे, ये सब, ये कैमरामैन को बोलो ना दिखाने के लिए। तो ये बहुत परेशानी हो रही है सर, इसको हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। यहाँ पे सिग्नल होने चाहिए, ट्रैफिक का कोई रूल होना चाहिए, बिल्कुल भी रूल नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम बरम है। मजीद भी बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, कब से ये बदहाली का शिकार है? क्या कोई आवाज़ उठाई है इस चौक के हवाले से, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। ये बहावलपुर बाईपास काफ़ी अरसे से ही अपना ये बना है, हालांकि इसको जो बहावलपुर को भी रोड जाता है, मुख्तलिफ ये चकूक है, यानी कि एक किस्म का ये चौक बनता है, इधर से हर तरफ ट्रैफिक जाती है। तो ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है, कुछ तो हमारे बंदों की अपनी गलती है कि खामखाई बीच में आके कोई मोटरसाइकिल खड़ी कर लेता है, कोई कार खड़ी कर लेता है। जब हम सही तरीके से चलेंगे, अपनी लाइन में चलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। जब हम बेतरतीबी करेंगे, बगैर लाइन के चलेंगे तो मसले पैदा होंगे, फिर पीछे से आने वाले जो ट्रैफिक है वो रुक जाएगी, मसला बनता है। लेकिन हुकूमत से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसका इंतज़ाम सही किया जाए, ताकि लोगों को ट्रैफिक के मामले में आसानी हो, बेहतरी आए। कुछ ऐसा होता है, कुछ मरीज़ होते हैं, एम्बुलेंस आती है, मरीज़ निश्तर में जाते हैं, पटियालों में जाते हैं, वो यानी कि एम्बुलेंस जो है वो खड़ी रहती है, होटर भी मार रही है, लेकिन वो कोई उसकी सुन नहीं रहा है। मरीज सीरियस होता है, ये हर बंदे को साझ करना चाहिए कि वो बीमार बंदा है, उसको तरजीह देनी चाहिए।
एम्बुलेंस में। क्या समझते हैं ये चौक मुल्तान शहर का सबसे बड़ा चौक है, इधर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ट्रैफिक सिंगल नहीं है, लेकिन अभी देखो ना कि हमारे जो हमारे अफसर हैं ट्रैफिक पुलिस वाले वो भी यानी कि इधर खड़े होने चाहिए, उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और उनको बेहतर यानी कि जो बगैर लाइन के जा रहा है या कोई अपना गड़बड़ कर रहा है, ठीक ना जी, सिग्नल को तोड़ रहा है या कि इस तरह का है, उनको थोड़ा सा देखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए लोगों को, यार इस तरह नहीं इस तरह है। बाकी ये थोड़ा सा इसको मैं तो कहता हूँ इसको थोड़ा सा वसी करना चाहिए, ताकि ये निज़ाम आने जाने में दिक्कत ना हो। और रोड भी थोड़ा सा, ये रोड भी अच्छे बनने चाहिए, टूटे फूटे रोड हैं तो वो उसका भी थोड़ा सा मसला है, खड्डे हैं रोडों में। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी अगर दूसरी जानिब भी दिखाए तो यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, हाईएस्ट ड्राइवर्स हैं, उन्होंने भी रोड को अपने कब्जे में लेके रखा हुआ है। तमाम चौक जो है वो इस वक्त ये बहावलपुर बाईपास चौक जो है वो चारों तरफ से तजावजात के भी भरमार है, जबकि दूसरी जानिब अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पर दिखाए कि रोड जो है वो भी टूट फूट का शिकार है, जो कि शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो भी करना पड़ रहा है। तो कि यहाँ पर जो दूर दराज से आने वाले शहरी हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, क्योंकि रेडी बानों ने भी रोड को कब्जे में लेकर रखा हुआ है। कोई यहाँ पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं की जा रही, ना ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस तरह से कोई एक्शन लिया जा रहा है। और यहाँ से जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि हैवी ट्रैफिक जो है वो भी गुजरती है। अक्सर मामूल औकात में जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक रहना वो भी मामूल बन चुका है, जो कि यहाँ के कारोबारी हजरात और शहरियों के लिए काफ़ी वबाल जान बन चुका है। मजीद जो है यहाँ पर शहरियों ने भी आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो बहावलपुर बाईपास शहर का मेन बड़ा चौक है, इसके हवाले से यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स भी बहाल किए जाएँ और चौक को भी खूबसूरत किया जाए, क्योंकि मुल्तान शहर के मुख्तलिफ चौक ऐसे हैं जिनको जो है वो बेहतर बना दिया गया है, खूबसूरत बना दिया गया है, लेकिन ये जो शहर का मेन चौक है इसको जो है वो बदहाली का शिकार जो है वो किया हुआ है, इसको नहीं बनाया गया, ना ही यहाँ पर रोड्स को कोई बेहतर बनाया गया है। मजीद जो है वो इन्होंने शहरियों ने भी आला हुकाम से मुल्तान की जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस चौक पर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो भी बहाल किया जाए और ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी जो है वो भी करवाई जाए, और साथ साथ जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के बाद जो है वो यहाँ पर हादसात में भी कमी आएगी और साथ साथ जो चौक खूबसूरत होगा और खूबसूरती में भी इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका। अहमदपुर लम्मा में गन्ने से लदी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियों ने शहर के ट्रैफिक निजाम को मफलूज कर दिया। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। ट्रैफिक जाम से न सिर्फ मकामी दुकानदारों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर, बल्कि इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस का गुजरना भी मुश्किल हो गया। तफसीलात से आगाह करेंगे आबिद हुसैन भट्ट। बिल्कुल, मैं इस वक्त अहमदपुर लम्मा की मेन शाहरा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गन्ने की फसल से ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रालियाँ गुजरते वक्त शहरियों और दुकानदारों के लिए मुश्किलात का सामना है। और मेरे साथ इस वक्त जो दुकानदार भी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि जी गन्ने की फसल से ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रालियों की वजह से आपको क्या परेशानी का सामना है? जी बिल्कुल, ये इधर बहुत परेशानी हो रही है। गन्ने की फसल से जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो गुजर रही है ओवरलोडिंग, और उनको चेक बैलेंस रखना चाहिए, अपना सेट बैलेंस रखना चाहिए। इंतजामिया से दरखास्त है कि इनको मुतबादिल आप यहाँ के दुकानदार हैं क्या इधर? जी हम दुकानदार हैं इधर के। धूल मिट्टी इधर सारा दुकानों में आती है, और कोई भी इमरजेंसी एम्बुलेंस जाए तो मरीज का हाल तो रास्ते में पूरा हो जाएगा, क्योंकि रास्ता तो है नहीं जाने का आगे से। इधर बहुत परेशानी है। जी जैसा कि आपने शहर के दुकानदारों की बात सुनी, उनका इंतजामिया से और मुतालबा करते हुए यही कहना है कि जो गन्ने की फसल से ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए, जबकि शहर के जो इतराफ पर एक मुतबादल रास्ते हैं, लेकिन उनको अपने मुतबादल रास्तों से ही करना चाहिए। वो शहर के मेन शाहरा से गुजरते वक्त लोगों को, राहगीरों के लिए और दुकानदारों के लिए मुश्किल का सामना है, जिसकी वजह से जो मट्टी धूल जो उठती है, जिसके सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जिस पर उन्होंने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन भट्ट आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, तरंडा मोहम्मद पन्ना के नवाई इलाके तरंडा गोरगेज में ईदगाह और बस्ती पन्नू आराई को मिलाने वाली वाहिद राब्ता सड़क अरसा दराज से नाकारा। सड़क पर पड़े पत्थर हादसा का सबब बनने लगे। इलाका मकीनों को सफरी मुश्किलात का सामना है। तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम अली।
बिल्कुल इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पना के नवाही इलाके तरंडा गुरगेज में मौजूद हूँ, जहां पर शहीदा वाला रोड जो है अरसा दराज से नकारा है। इलाका वाकियों को सफरी मुश्किलात का सामना है। बस्ती पुन्नू औरई और ईदगाह की तरफ जाने वाला ये वाहिद मेटर रोड जो कई साल से नकारा है। रोड पर पड़े पत्थर इलाका वाकियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। शहरी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दसे सो कितना परेशानी है रोड जो नकारा थी? इतना बई बहुत परेशानी है। 4-5 साल तो ये रोड टुटा पे घर दे शहर वजन की बहुत तंग थी ने, मोटरसाइकिल पंचर थी ने, एक्सीडेंट इतना बहुत थी, पत्थर निकते पे इतना बहुत मसले बन दे। जी, इलाका मकीनों का यही कहना है कि 4 से 5 साल का अरसा गुजर चुका है। ये सड़क मुकम्मल तौर पर नकारा है। सड़क पर पड़े पत्थर जो हैं वो हादसात का सबब बनने लगे हैं। शहर की तरफ जाने के लिए जब हम घरों से निकलते हैं तो हमारे जो मोटरसाइकिल है वो पंचर हो जाते हैं। पत्थरों की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। इसके साथ साथ अरसा दराज से ये सड़क नकारा है। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को अपील की गई, मुंतखब सियासी नुमाइंदों को अपीलें की गई, मगर ताहाल सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का हुक्काम बाला से फौरी नोटिस लेकर सड़क की तामीर और मुरम्मत करवाने का मुतालबा है। जी, बहुत शुक्रिया गुलाम अली आपका। 26 साल कबल तामीर की गई 7 से 8 किलोमीटर तवील लियाकतपुर की गोट माही सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 2.5 दहाइयां गुजर गई मगर आज तक सड़क की मुरम्मत की नौबत न आ सकी। सड़क की बदतरीन टूट फूट के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन महमूद। इस टाइम मैं गोट माही रोड पे मौजूद हूँ। रोड की सूरत हाल ये है कि रोड इंतहाई खस्ता हाल है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। साथ में जो गुजरने वाली नहर है उसके साथ जो है गड़े पड़े हुए हैं। रोड ख़त्म होती जा रही है। ट्रालियाँ गुजरने की वजह से यहाँ के मकीनों को परेशानी होती है। मकीन मौजूद हैं। ये दसे सो ये रोड केड़ी जगह ते बनते खत्म थी, ये रोड की क्या सूरत हाल है? गोठ मई मुकदी है, ये कि टूटी फूटी पई है, सारी खत्म थी पई है। अच्छा, ये भी दसे सो कि ये कितना अरसा पहले रोड बड़ी है? सन 2000 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? वॾी मुश्किल थींदी है। बंदे ढह वञनि, जख्मी थी वञनि, हालात कान होना। 2-3 दफ़ा एक्सीडेंट थे, बंदे मार विझनि। जी, जैसे कि जो मकीन है उनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि रोड इंतहाई खस्ता हाल है। हादसात का बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हादसात भी हो रहे हैं और अमवात भी हो चुकी हैं। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ से आके दिखाएं तो देखा जा सकता है कि जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। तकरीबन ये 7 से 8 किलोमीटर आगे जाके जहाँ रोड ये इख्तिताम पजीर होती है वहाँ तक इसकी कंडीशन यही है। और यहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है। कई दफ़ा जो है यहाँ पे हादसात भी हो चुके हैं। इंतज़ामिया को फौरी तौर पर जो है नोटिस लेना चाहिए और इस रोड की मुरम्मती करवानी चाहिए। जी, आगे बढ़े आपको बताएं, ईसा खैल में 7 साल से रेस्क्यू 1112 का इदारा कायम, लेकिन आग बुझाने की सहूलत नदार। 2018 से ताहाल इदारा फायर ब्रिगेड की सहूलत से महरूम है। शहरी का कहना है कि 30 किलोमीटर दूर फायर ब्रिगेड की सहूलत कमर मशानी सेंटर पर मौजूद है। तफसीलात से आगाह करेंगे मुकर्रब खान नियाजी। हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 की इमारत के बाहर। इसके क्याम को तकरीबन 7 साल का अरसा हो चुका है। ताहाल यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी की सहूलत मैसर नहीं है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे हमरा एक शहरी मौजूद। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग और ऑफिस का अमली इकदाम यहाँ 2018 से हो चुका है, लेकिन अरसा दराज से तहसील हेडक्वार्टर ईसा खैल की सतह पर फायर ब्रिगेड की सहूलत ताहाल मुयस्सर ना की गई है। हमारी ईसा खैल शहर की आवाम की जानिब से ये पुरजोर अपील है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर मियांवाली, जनाब कमिश्नर सरगोदा इस गंभीर मामले की तरफ तवज्जो दें और ईसा खैल शहर तहसील हेडक्वार्टर की सतह पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जल्द अज जल्द मुहैया की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका डिप्टी कमिश्नर मियांवाली, कमिश्नर सरगोदा से ये पुरजोर मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो दी जाए और यहाँ रेस्क्यू की जो बिल्डिंग है उसमें फौरी तौर पर 2 अदद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाए ताकि मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात में नुकसानात से बचा जा सके। जी, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम की गुफ्तगू। कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा जनूबी पंजाब 14 से 16 फरवरी तक मुतवक्का है। उनसे जनूबी पंजाब के मसाइल बारे बात होगी। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद जुहैब बुखारी।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से एक मतलब फिर से आवाज़ जो है वो बुलंद की जा रही है। हमारे साथ ख्वाजा रिजवान आलम साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जनूबी पंजाब में जो है वो मेजोरिटी है, क्या समझते हैं जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं? जब भी यहाँ साउथ पंजाब के साथ किसी भी सूरत में अगर कोई ज्यादती होती है, फंड्स के बारे में हो या किसी और प्रोजेक्ट के बारे में हो या किसी हकूक की पामाली के बारे में हो, तो सबसे मौसर जो आवाज़ है या पहली आवाज़ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उठती है। और अब 14 से 16 फरवरी तक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो मुल्क के सरबराह मुमलिकत भी हैं और हमारे इस वक्त जो हुकूमत है, अगर देखा जाए तो सियासी इत्तेहाद के सरबराह भी हैं, वो 14 से 16 फरवरी तक उनका दौरा मुतवक्के है रहीम यार खान का, जहां वो सारे तमाम शोबा ज़िंदगी के लोगों से मुलाकातें करेंगे, वहां पार्टी के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। जब हमारी वफूद की मुलाकातें होंगी पार्टियों की अहदेदारों की कारकुनों की, हम उनके सामने फिर एक मरतबा भरपूर मुतालबा करेंगे कि वो कलीदी किरदार अदा करें यहाँ साउथ पंजाब को सूबा बनाने के लिए। सदर मुमलकत का दौरा मुतवक्के है और वो मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात भी करेंगे और पार्टी के ओहदेदारान से भी मिलेंगे। पीपल्स पार्टी के मंशूर में सराकी सूबे का एक जवाज़ मौजूद है और उसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया था और सदर जरदारी साहब भी इसी इनिशिएटिव को लेके आगे चलेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो दौरा है वो मुतवक्के है, तो उसमें जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से जो है मतलब फिर आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। जी आगे बढ़े, आपको बताएं पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब लोधरा के ज़रिए तमाम रैली की सरबराही सदर मलिक शफीक अराई ने की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे शुरा ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। बिल्कुल, आज लोधरा में प्रेस क्लब लोधरा के ज़ेरे तमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब लोधरा के सदर मलिक मोहम्मद शफीक अराई, उनसे बात करते हैं। सर, रैली निकाली आपने, क्या कहेंगे? आज की हमारी जो रैली है पाकिस्तान पाक फौज योम यकजहती रैली है। आज हम पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। प्रेस क्लब लोधरा हमेशा रियासत के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये कहना है मलिक मोहम्मद शफीक अराई का। शेख ताहिरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये प्रेस क्लब लोधरा के ज़रिए तमाम जो रैली निकाली गई है, ये मुल्क के लिए, पाक फौज के लिए, मुल्क की सलामती के लिए रैली निकाली गई है और हम ये पाक फौज के साथ खड़े हैं। अगर मुल्क है, पाक फौज है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम दुश्मन की जो भी रिश्वतवानी होती है, उनके खिलाफ जो साजिश होती है, हम उसको नाकाम करने के लिए शाना बशाना पाकिस्तान के साथ और पाक फौज के साथ खड़े हैं। और हमारा अवाम का पहला कतरा, पहली शहादत अवाम की होगी इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए और पाक फौज के लिए। मेरा ये वादे पैगाम है और उन ताकतों को पैगाम है जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करना चाहते हैं, पाक फौज को कमजोर करना चाहते हैं और मुल्की इदारों को कमजोर करना चाहते हैं। ये आज वादे पैगाम लोधरा की धरती से प्रेस क्लब लोधरा के सदर मलिक शफीक अराई की क़यादत में ये रैली है। इसमें तमाम लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, सहाफ़ी, तमाम लोग मुहब्बे वतन शामिल हैं। वो दुश्मन ये समझ ले, ये जान ले कि हम इस मुल्क के लिए जान दे सकते हैं और ये मुल्क। बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। आगे बढ़े, आपको पता है खानेवाल के सहूलत बाजार में आवाम को एक ही छत तले रोजमर्रा जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम। बाजार में अशिया खौरनोश के नर्ख सरकारी कीमतों के मुताबिक हैं। बाजार में मखसूस फूड पॉइंट्स भी कायम किया गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे मुजफ्फर बशीर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से बनाया गया सहूलत बाजार, जहाँ पर लोग जो है वो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और इससे मुस्तफीद होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आम जिंदगी में जो है वो रेट वहाँ से कम है। हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं। जी, आप खरीदार हैं, आप यहाँ पर परचेजिंग करने के लिए आए हैं। इस बाजार की अफादियत और इसके क्या एडवांटेजेस है? गुजारिश ये है कि ये मरियम नवाज का बड़ा एहसन इकदाम है। इस इकदाम की वजह से लोगों को यहाँ पर एक ही जगह पर तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। इसके साथ साथ फूड पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे आपको अच्छा मियारी खाना दस्तयाब है। उसके अलावा सब्जी के स्टॉल हैं, करियाने के स्टॉल हैं और इनका जो रेट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक है और ये मरियम नवाज का बहुत अच्छा एहसन इकदाम है और हम लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। जी, यकीनन एक ही जगह पर फूड पॉइंट, ग्रोसरी,
फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और सब्जियों के जो है वो आपको स्टॉल्स मिलेंगे, जहां से आप आएं और अपनी जो है वो रोजमर्रा की खरीदारी करें और इससे मुस्तफीद हों, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कम रेट्स पर जो है वो ये बाजार जो है सहूलत बाजार जो है वो लोगों की सहूलत के लिए मयसर किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताया महकमा तालीम ने जुनूबी पंजाब भर में असातिज़ा की ई ट्रांसफर के लिए नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। दरखास्तों की वसूली 15 फरवरी से शुरू होगी। तबादले मुकम्मल तौर पर ओपन मेरिट की बुनियाद पर किए जाएंगे। पहले मरहले में 390 असातिज़ा की दरखास्तें मुस्तरद की गई थी, जिन्हें दोबारा अप्लाई करने की इजाजत दे दी गई। तफसीलात से आगाह करेंगी अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, ई ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशंस जो हैं 15 फरवरी से ओपन हो जाएंगी। जुनूबी पंजाब भर से पहले भी 390 असातिज़ा ऐसे थे जिनकी एप्लीकेशंस जो हैं रिजेक्ट की गई थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। इसी हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हदायत जारी की गई है कि तमाम जो असातिज़ा हैं अपने जो पेपर्स हैं वो रेडी कर लें। 15 फरवरी से दोबारा एप्लीकेशंस जो हैं ओपन हो जाएंगी। इन एप्लीकेशन में जो है ओपन मेरिट की बुनियाद पे जो है असातिज़ा का ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस हवाले से जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान चेकिंग करेंगे। बाकायदा ऐप पे जो है तमाम कागजात अपलोड होंगे और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान चेकिंग करेंगे और ऐप पे ही नंबर दिए जाएंगे। जिसके नंबर जो है सबसे ज़्यादा होंगे उस असातिज़ा का ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस हवाले से जो है रैशनलाइजेशन पॉलिसी को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। अगर स्कूल में कम असातिज़ा हैं तो रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत जो है उन असातिज़ा का ट्रांसफ़र वहाँ किया जाएगा जिस स्कूल में ज़्यादा असातिज़ा हैं। इस हवाले से जो है 390 असातिज़ा ऐसे थे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया था, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी पहले फेज़ में। अब दूसरे फेज़ का आगाज़ जो है 15 फरवरी से शुरू होगा। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हिदायत दी गई है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो एप्लीकेशन हैं वो सिर्फ 5 दिन तक ओपन रहेंगी, यानी 15 से 20 फरवरी तक ओपन रहेंगी और उसके बाद जो है 25 फरवरी से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ऐप पे तमाम जो है तफसीलात दे दी जाएंगी और असातिज़ा को पता भी। आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल होने पर मुल्तान में रुकन सूबाई असम्बली राना इकबाल सिराज का कारकुनान के एजाज में नाश्ता, केक काटा और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती की। तफसीलात से आगाह करेंगे जुनैद अनवर। आज बिल्कुल 8 फरवरी को जो है वो 2 साल मुकम्मल होने पर, आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल होने पर रुकन सूबाई असम्बली राना इकबाल सिराज के जान से अपने डेरे पर जश्न भी मनाया जा रहा है, केक भी काटा जा रहा है और अपने कारकुनों के एजाज में नाश्ते का भी एहतमाम किया है। जैसे कुमार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब क्या कहेंगे, आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल हुए, अल्लाह ने हमें आज के दिन जीत दी थी और मैं आज पाक फौज के लिए भी मैं ये प्रोग्राम मैंने रखा कि अल्लाह ताला पाक फौज को सलामत रखे और हिफाजत करे और जो दुश्मनों की गंदी नजर है अल्लाह पाक हिम्मत दे और ताकत दे। और जनरल आसिम मुनीर को जो इंडिया को हराया उन्होंने, तो उनको मैं सलाम पेश करता हूं और उनकी जो बहादुरी है, जैसे उन्होंने दुश्मनों को ललकारा है और दुश्मनों को जिस तरह से ज़ेर किया, मैं उस पर आज उनको सलाम पेश करता हूं। आप क्या कहेंगे जी, 2 साल मुकम्मल हुए, आज जश्न का शमा? बिल्कुल जश्न का शमा है। हमने अपनी कारकर्दगी लोगों को बताई है कि हमने इन 2 साल में अवाम के लिए क्या कुछ किया है, इंशाल्लाह आगे हमारी क्या प्लान है। असल हमारा मकसद आज पाक फौज के साथ यकजहती का था। आसिम मुनीर जिंदाबाद। राणा साहब, भाई 2 साल पहले एमपी बने, आज 2 साल मुकम्मल हुए, क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत खुशी है और पूरे हल्के खुशी है और राणा साहब हल्के के लिए पूरी आवाज उठा रहे हैं असेंबली में और हम इसमें खुश हैं और पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद जी। और 2 साल मुकम्मल होने पर जश्न का सब